गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। यानी आज हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है गवर्नमेंट बजट है क्या। गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट का स्टेटमेंट किस चीज के लिए? एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के लिए। यानी गवर्नमेंट आने वाले साल के लिए इनकम का एस्टिमेट करती है, एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करती है और उसका पूरा स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। इंडिया के अंदर ये स्टेटमेंट अप्लाई होता है 1 अप्रैल जो रहता है 31 मार्च तक, लेकिन ये 1 फेब को ही बता दिया जाता है। आजकल कब बता दिया जाता है? 1 फेब, यानी कि गवर्नमेंट अपना बजट डिक्लेयर करती है 1 फेब को, लेकिन ये अप्लाई होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च जो इंडिया का अकाउंटिंग ईयर है। इट मीन्स गवर्नमेंट बजट क्या हुआ? गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर 1 ईयर और अकाउंटिंग ईयर। एक साल के लिए एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का एक सिस्टमेटिक स्टेटमेंट गवर्नमेंट बजट कहलाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है? तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास जिसके लिए गवर्नमेंट का बजट बनाना जरूरी हो जाता है। अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स की जैसे हम बात करते हैं, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। यानी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या बनता है? ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर हम मेन बात करते हैं जीडीपी की, यानी कि इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट का बजट बनाने के पीछे मेन टारगेट होता है कि देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा जीडीपी देश की अगर बढ़ेगी तो देश ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगा, डेवलप्ड होगा, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड है बहुत ज्यादा ग्रोथ की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ। देन दूसरी अगर हम बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि गवर्नमेंट इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। क्या करती है गवर्नमेंट? इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट। अब रीडिस्ट्रीब्यूट की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर इंसान अपना काम करके अपनी इनकम अर्न करता है, लेकिन गवर्नमेंट वहां पर इंटरफेयर करती है और उस इनकम में से जो रिच पर्सन है उनके ऊपर टैक्स लगा करके, इनकम टैक्स लगा करके कुछ इनकम का पार्ट उनसे छीन लिया जाता है, और जो पुअर सेक्शन है उन पर सब्सिडी के द्वारा वो पैसा खर्च किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है? रिच पर्सन्स पर टैक्स लगाती है और पुअर को सब्सिडी देती है, और अगर सब्सिडी नहीं देती है तो क्या करती है? फ्री चीजें प्रोवाइड करती है जिससे उनका लाइफ स्टाइल मेंटेन किया जा सके, यानी वो जीने लायक जी सके। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट इस प्रोसेस के द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम को। उसके अलावा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिसोर्सेज को अलोकेट करती है। कैसे अलोकेट करेगी रिसोर्सेज की? हम यहां पर बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज को अलोकेट करना गवर्नमेंट का काम है। अब उन रिसोर्सेज को अलोकेट करती है, यानी पुअर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स चलाना है, सरकारी हॉस्पिटल्स यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उन सब चीजों के द्वारा उन रिसोर्स को अलोकेट करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या चीज है? मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा मंदी आ सकती है, लेकिन उस तेजी या मंदी को गवर्नमेंट अपनी तरफ से बजट के थ्रू कंट्रोल में करती है। अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है कंट्री में तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी बजटरी पॉलिसी के द्वारा, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, गवर्नमेंट बजट भी कहते हैं, इस पॉलिसी के द्वारा उसको कंट्रोल करेगी। और अगर डिफ्लेशन जा रहा है तो भी बजटरी पॉलिसी के द्वारा उस चीज को कंट्रोल किया जाता है, जिससे किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट हर साल अपना एक बजट बनाती है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है
उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज हम दो भागों में इसको बांट देते हैं, यानी कि इट्स डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 बजट रिसिप्ट एंड नंबर 2 बजट एक्सपेंडिचर। क्या है बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर? बजट रिसिप्ट का मतलब क्या है? इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के पास जितने भी सोर्सेज होते हैं उन सभी सोर्सेज से प्राप्त की जाने वाली इनकम को हम बजट रिसिप्ट कहते हैं। चाहे वो उधार भी लिया गया है, वो गवर्नमेंट का सोर्स है। बजट एक्सपेंडिचर क्या होती है? गवर्नमेंट अपनी किसी भी एक्टिविटी पर, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो, वेलफेयर एक्टिविटी हो, चाहे किसी और टाइप की एक्टिविटी हो, जो कुछ भी खर्च करती है उस पूरे चीजों को, यानी कि जो कुछ खर्च किया जाता है उन सबको हम कंबाइंड में क्या कहेंगे? बजट एक्सपेंडिचर। ये खुद आगे दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं। बजट रिसिप्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, तो दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। सेम टू सेम इसी तरह से यहां पर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। तो बजट एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट हम किसे कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ये डिफरेंस क्या है रेवेन्यू और कैपिटल में? रेवेन्यू रिसिप्ट वो गवर्नमेंट की इनकम है जो गवर्नमेंट पर ना तो किसी टाइप की कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही किसी भी टाइप की गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस करती है। इट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी टू गवर्नमेंट एंड और डज नॉट रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको हम दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 टैक्स रिसिप्ट, नंबर 2 नॉन टैक्स। अब टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट जो भी होती है, ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही एसेट्स रिलीज होती है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर देती है और या फिर गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस कर देती है। जैसे इसमें हम इंक्लूड करते हैं बोरोइंग्स। गवर्नमेंट कहीं से भी उधार लेगी, गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगी? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि आज अगर हम उधार लेंगे तो उसे वापस इंटरेस्ट सहित चुकाना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। दूसरा यहां पर आता है हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी यानी अपनी शेयर्स को अगर बेचती है तो गवर्नमेंट की इनकम है, लेकिन उसमें क्या होगा? गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है रिकवरी ऑफ लोन। क्या आता है? रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को या किसी और को जो लोन प्रोवाइड करती है, उन लोन को उस अकाउंटिंग ईयर में रिकवर भी कर सकती है। लेकिन जब हम किसी को भी लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारी एसेट्स बन जाती है, और जब हम उसे रिकवर करते हैं तो हमारी एसेट्स रिड्यूस हो जाती है। तो ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की या तो लाइबिलिटी को बढ़ा देते हैं और या फिर एसेट्स को रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए हम इसे लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में सिर्फ और सिर्फ आते हैं टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब इनके भी बहुत सारे पार्ट्स हमारे पास है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 टैक्स में एक आता है डायरेक्ट टैक्स। नंबर 2 हमारे पास आता है इनडायरेक्ट टैक्स। नंबर 3 आता है हमारे पास, मेथड्स की हम बात कर सकते हैं तो प्रोग्रेसिव टैक्स। नंबर 4 रिग्रेसिव टैक्स, ये भी मेथड है। उसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स, उसके अलावा स्पेसिफिक टैक्स। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस की हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है?
डायरेक्ट टैक्स में बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, यानी जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा पे भी वही करेगा और टैक्स का बर्डन भी उसी पर रहेगा। लाइक इनकम टैक्स, जो पे करता है बर्डन उसी के ऊपर रह जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में पे कर देती है कंपनी और बर्डन प्राइस के अंदर ऐड कर दिया जाता है, यानी प्राइस में जोड़कर उसे शिफ्ट कर दिया जाता है कंज्यूमर के ऊपर। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है, एक टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन उसी पर्सन पर रहता है जो पर्सन पे करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पे करने वाले से कंज्यूमर तक शिफ्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। इट इज अ सिस्टम ऑफ टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की रेट बढ़ती है। जैसे इंडिया में इनकम टैक्स का स्लैब, यहां पर जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है टैक्स की रेट्स भी बढ़ती जाती है। दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। देन ऑपोजिट एक होता है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इस सिस्टम में इनकम या प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ टैक्स की रेट कम होती जाती है, यानी कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में टैक्स कम लगेगा, रेट कम होगी, टैक्स का बर्डन तो बढ़ेगा लेकिन उसकी रेट कम होती जाएगी। देन हमारे पास आता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जो प्रोडक्शन के हर स्टेज पर वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया जाता है और फाइनली पे करता है कंज्यूमर। एक हमारे पास आता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? स्पेसिफिक टैक्स का मतलब अकॉर्डिंग टू साइज लगने वाला टैक्स, यानी एक ऐसा टैक्स जो साइज के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगर साइज छोटी है तो टैक्स कम, साइज बड़ी है तो टैक्स भी ज्यादा। जैसे टोल टैक्स हम इसको एग्जांपल में ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा नॉन टैक्स में हम कौन कौन सी चीजें लेते हैं? तो नॉन टैक्स में आता है फीस, फाइन, एस्टीट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट एंड मेनी मोर। ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फीस हम किसी भी टाइप की गवर्नमेंट से जो सर्विस लेते हैं उसके बदले दिया जाने वाला पेमेंट होता है। मीन्स जो सर्विस लेना चाहता है उसे ही पे करना होता है। जैसे हम पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो हमें पासपोर्ट फीस देनी पड़ेगी, हमें लाइसेंस बनवाना है तो लाइसेंस की फीस देनी पड़ेगी। बट फीस नॉट ए प्राइस ऑफ द सर्विस, इट इज द कॉस्ट ऑफ द सर्विस ओनली, यानी कि ये उस सर्विस की केवल कॉस्ट होती है जो हम गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं। फाइन, अगर हम किसी भी टाइप का लॉ ब्रेक कर देते हैं, यानी हम कानून तोड़ देते हैं, तो कानून तोड़ने पर हमारे ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, वो भी गवर्नमेंट की इनकम है। एनी टाइप ऑफ फाइन इसमें इंक्लूड होता है। एस्टीट का मतलब जब किसी भी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर यानी लीगल वारिस नहीं बचता है, कोई बिल नहीं लिखी गई, ना ही कोई लीगल वारिस है, तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है, यानी उस प्रॉपर्टी की इनकम अब गवर्नमेंट की इनकम कहलाएगी। दैट्स कॉल्ड एस्टीट। और बहुत सारी गवर्नमेंट की खुद की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इंडियन रेलवे, तो उसकी इनकम भी जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। तो ये इस तरह से सारी की सारी जो इनकम है वो इनकम कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन। बोरोइंग गवर्नमेंट उधार ले सकती है अलग अलग पॉइंट से। जनरली कहां से लेती है? नंबर 1 आरबीआई से, नंबर 2 जनरल पब्लिक से, एंड नंबर 3 अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। लेकिन इसमें कहीं से भी उधार लें उसे वापस चुकाना पड़ेगा, यानी कि अगर हम उधार लेंगे तो विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स को बेचना। जैसे अगर कोई टाइम में पूरी की पूरी आईओसी गवर्नमेंट की हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके शेयर्स एफडीआई के तहत बेच दिया, तो जितने शेयर्स बेच दिए उतनी एसेट्स गवर्नमेंट की खत्म हो गई, तो इसलिए ये भी इसमें आता है। एंड देन रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या होता है?
स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और जब वापस उन लोन को रिकवर करती है तो वो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर देती है अपने बजट में अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन वो एसेट्स खत्म हो जाते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिस तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट में ना लाइबिलिटी ना एसेट्स का कोई फर्क पड़ता है, वैसे वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि इसमें ना तो लाइबिलिटी चेंज होगी ना एसेट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच डज नॉट चेंज द लाइबिलिटी और एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम होगी इस खर्चे से, और ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ती है। जैसे इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉयज हैं उन सबको पेमेंट दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स पे पैसा खर्च, जैसे मनरेगा। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ईयर दर ईयर खर्च करती जाएगी, लेकिन ना तो लाइबिलिटी खत्म होती है ना एसेट्स बनती है। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज खत्म कर देगा या फिर गवर्नमेंट के लिए एसेट्स बना देगा। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया और उसे चुका दिया, उस अकाउंटिंग ईयर में हमने किसी भी टाइप का कोई लोन चुका दिया, तो वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि लोन चुका देना यानी हमारी लाइबिलिटी कम हो जाना या खत्म हो जाना। उसके अलावा हम किसी भी टाइप, यानी गवर्नमेंट किसी भी टाइप की कोई बिल्डिंग, जैसे स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग या कोई भी टाइप की ऐसी चीज बनाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी एसेट्स क्रिएट करता है और वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा गवर्नमेंट बजट में बजट डेफिसिट है, और उसके अलावा बजट सरप्लस, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, और भी डिफरेंट टाइप की चीजें होती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इस चैप्टर को अच्छे से समझो और पढ़ो।